हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? पहले इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सीरीज़ लिखा है, यहाँ लिखा मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर एक लिखा मैंने 5, 11, 17, 23, 29। नेक्स्ट लिखा मैंने 3, 8, 11, 16, 21। ठीक है, अब इन तीनों सीरीज़ में कॉमन क्या है? इन तीनों सीरीज़ में कॉमन क्या है कि जो पहली वाली सीरीज़ को देखोगे उसमें क्या दिख रहा है, उसमें हमें एक फिक्स्ड पैटर्न दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये 2 है उसमें 2 ऐड करने पे हमें 4 मिल गया, इस 4 में फिर से +2 करने पे 6 मिल गया, फिर से +2 करने पे 8 मिल गया, फिर से +2 करने पे 10 मिल गया। उसी तरीके से जो दूसरा वाला सीरीज़ है उसमें क्या हो रहा है, +6 किया तो 11 मिला, 11 में +6 किया 17 मिल गया, 17 में +6 किया तो 23 मिल गया, 23 में +6 किया तो 29 मिल गया। तीसरा वाला सीरीज़ देखो, इसमें +5 किया 11 मिल गया, यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे +5 हो रहा है और यहाँ पे +5 हो रहा है। तो इन तीनों सीरीज़ में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि जो फर्स्ट 2 सीरीज़ हैं उन सब में एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता चला जा रहा है नेक्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, जैसे दूसरी वाली जो सीरीज़ है उसमें +3 ऐड होता चला गया, +6 ऐड होता जा रहा है ना। बट जो तीसरा वाला सीरीज़ है उसमें कांस्टेंट नंबर ने ऐड नहीं हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है कि +5 हुआ है, बट दूसरी बार +3 हो गया, फिर तीसरी बार +5 हो गया, चौथी बार +5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो सीरीज़ होता है ये पहला और दूसरा, जिसमें हर बार एक कांस्टेंट नंबर, मतलब एक फिक्स नंबर है जो हर बार ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और सीरीज़ बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है एक फिक्स्ड नंबर ऐड होने की वजह से। इस तरह के सीरीज़ को बोलते हैं कि ये सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब है कि ये सीरीज़ एपी में है, ये सीरीज़ भी एपी में है, बट दिस सीरीज़ इज़ नॉट इन एपी। वाई नॉट इन एपी? बिकॉज इन द अबव 2 सीरीज़ फिक्स्ड नंबर इज एडेड टू गेट नेक्स्ट टर्म। जैसे 2 में 2 ऐड किया तो 4 मिल गया, फिर इसमें 2 ऐड किया 6 मिल गया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, नेक्स्ट में फिर 6 ऐड करते गए। बट इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, एक बार 5, एक बार 3, एक बार 5। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा समझो कि अ सीरीज इज said to be in AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन if the difference of any two consecutive terms is constant। कांस्टेंट का मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मान लो मैंने लिखा 6, लिखा 9, 12, 15, 18, 21, ये एक सीरीज लिखा है। अब अगर इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार 2 टर्म उठाना है। ऐसा नहीं कि एक टर्म यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया, ऐसा नहीं। अगर एक यहां से उठाया है तो दूसरा भी जस्ट इसका नेक्स्ट उठाओगे, एक यहां से उठाया है तो दूसरा भी इसका नेक्स्ट उठाओगे। तो जब इसमें देखोगे तो हर बार तुम्हें +3 का गैप दिखाई देगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है कि डिफरेंस ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब कि कोई भी 2 लगातार टर्म अगर हमने ले लिया तो उसका डिफरेंस जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी सेम होगा। जैसे 9 और 6 का डिफरेंस ले लिया हमने, तो कहने का मतलब कि जो 9 - 6 है हमारा, वही क्या है, 12 - 9 है, वही हमारा 12 - 9 है, वही हमारा 15 - 12 है, और वही हमारा 18 - 15 है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पे एक दिख रहा है तुम्हें कि किस तरह के सीरीज को एपी में बोलेंगे। वो सीरीज जिसमें किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, दैट टाइप ऑफ सीरीज इज सेड टू बी इन एपी। कहने का मतलब अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि इफ A, B, C, D are in AP,
अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि इफ दिस ए बी सी डी आर इन ए पी, तो बाय डिफॉल्ट हम खुद ही समझ जाएंगे कि जो बी माइनस ए होगा वही सी माइनस बी होगा और वही डी माइनस सी होगा। मतलब कोई भी दो लगातार टर्म ले लो, लगातार मतलब एक लाइन से, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तो उनका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखो कि किस तरह के सीरीज हो सकते हैं। जैसे मान लो 6, 11, 16, 21, इस तरह का अगर सीरीज चलता रहे तो ये एपी में है ना। उसी तरीके से ऐसे अगर हो √3, 2√3, 3√3, 4√3, ये भी एपी में है। क्यों ये एपी में है? क्योंकि किसी भी दो टर्म का डिफरेंस ले लो, हमने इन दोनों का अगर डिफरेंस लिया तो 2√3 माइनस √3 कितना आएगा? √3 आएगा। हमने बोला कि चलो किसी और दो टर्म का, इन दोनों टर्म का ले लो जरा, इन दोनों टर्म का लिया तो 4√3 माइनस 3√3, ये भी √3 आ रहा है। भाई कोई और टर्म ले लिया हमने, चलो इन दोनों को चेक किया एक बार, इन दोनों को भी चेक किया तो 3√3 माइनस 2√3, ये भी √3 आ रहा है। तो मतलब किसी भी दो लगातार टर्म का इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है ना, √3 √3 √3। तो डिफरेंस अगर कॉमन है किसी भी दो टर्म में तो वो एपी में है। जैसे ये हो गया तुम्हारा C प्लस A, C प्लस 2A, C प्लस 3A, ये भी एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि फिर से डिफरेंस सेम है। कैसे डिफरेंस सेम है? तो जो C प्लस A माइनस A होगा, कितना हो जाएगा? ये सिर्फ C होगा। वही क्या होगा? किसी भी दो को ले लो, जैसे इन दोनों के ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? C प्लस 3A माइनस C प्लस 2A, है ना। इनका डिफरेंस क्या आएगा? कैलकुलेट करो। तो एक मिनट, यहाँ फर्स्ट वाले में मैंने गड़बड़ कर दिया है। फर्स्ट वाला ये दो टर्म है ना, C प्लस A और C, तो C प्लस A माइनस A लिखा है मैंने, जबकि यहाँ C प्लस A माइनस C होना चाहिए। इन दोनों टर्म का डिफरेंस हम देखेंगे ना, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा A। जब दूसरे वाले का डिफरेंस निकालोगे C प्लस 3A माइनस C प्लस 2A, तो ये भी आ जाएगा A। इसका मतलब किसी भी दो टर्म को लोगे डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? एपी में हो जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल देखो, √3 प्लस 2, 2√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 6, 4√3 प्लस 8, ये भी एपी में है। क्यों है ये भी एपी में? फिर से वही लॉजिक है कि सर जो 2√3 प्लस 4 में से √3 प्लस 2 माइनस करेंगे, ये दोनों टर्म, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर देखा जाए इनका डिफरेंस तो कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा √3 प्लस 2। किसी और का टर्म देखो, इन दोनों का टर्म, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखा तो 4√3 प्लस 8 माइनस 3√3 प्लस 6, इन दोनों का डिफरेंस दिखा तो क्या आ जाएगा? 4√3 प्लस 8 माइनस 3√3 माइनस 6, यानी √3 प्लस 2। फिर से ये भी वही आया जो ये आया था। इसका मतलब डिफरेंस किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एपी में है। ठीक है। अब सीरीज ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा इंक्रीजिंग ही होगा। ऐसे मान लो एक हो गया 16, दूसरा हो गया हमारा 11, 6, 1, -4, -9, ये भी एपी में है। क्यों है एपी में? क्योंकि फिर से डिफरेंस चेक करो ना, इसका चेक करो तो सर जो 11 माइनस 16 होगा यहाँ पे, वही 6 माइनस 11 भी होगा, क्योंकि 11 माइनस 16 -5, 6 माइनस 11 भी -5, 1 माइनस 6 भी -5। इनको किसी भी, इनको देखो -9 माइनस -4 कितना हो जाएगा? -9 प्लस 4 दैट इज -5। हर बार -5 आ रहा है, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये भी एपी में हो गया। क्लियर है? तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि कोई भी सीरीज देख के कैसे पता चल जाएगा कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है। ठीक है।